राइट, दिस विल बिकम 2as, तो v स्क्वायर तो आपका 0 हो ही जाएगा, तो माइनस u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय s की वैल्यू है आपकी 100 सिंपली। तो 100 को इधर आप डिवाइड कर दो तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज -2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो अदिति ठाकरे यहाँ पर ऐसे वैल्यू आई है। ओके अदिति, आपने लगता है एक एक चीज मिस कर दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन में 2as है ना, तो यहाँ पर आपने 2 को मिस कर दिया था डिवाइड करना, अदरवाइज आपका आंसर सही आ जाता दीदी। यस भावेश, ठीक है, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में 3 चीजें दे रखी थी आपको, ये चीज 3 आपको 4 चीजें दे रखी है। ठीक है, आपको मास दे रखा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको फाइनल वेलोसिटी बता रखी है। ठीक है, उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी दैट इज 100 मीटर, ये आपको गिवन है भावेश। ठीक है, तो हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है। यहाँ पर जैसे कि ये एक स्टोन है 1 kg का, आपने इसको थ्रो करा, थ्रो करा मतलब कि आपने इसको थ्रो करा विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये रेस्ट में आ गया। यहाँ पर आपने मतलब कि एक सरफेस के ऊपर इसको थ्रो करा था, ये सरफेस फ्रोजन थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही आपने फेंका धीरे धीरे वो एक पॉइंट पे यहाँ पर आकर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसे फ्रिक्शन मिल रहा है। ठीक है, उसे एक फोर्स मिल रही है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से ये क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। 20 पे थी स्टार्टिंग, और धीरे फिर 19 हुई, फिर 18 हुई, फिर 17 हुई, ऐसे ऐसे कर करके 5 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 हुई और 0 हो गई, वो रेस्ट में आ गया स्टोन जो आपने थ्रो करा था। यहाँ पर आपको वो फोर्स फाइंड करनी थी, तो फोर्स का फॉर्मूले के लिए आपको चाहिए था, फोर्स के लिए आपको चाहिए था मास इनटू एक्सेलरेशन भावेश। ठीक है, तो मास था यहाँ पर 1 kg, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाल ली है इस फॉर्मूले से। ठीक है, हमको ये न्यूटन्स के 3 लॉस पता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, यहाँ पर हम ये यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये 3 चीजें जब भी अगर दे रखी है u v और s, तब हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर टाइम दिया होता, ठीक है, और अगर आपको ये एक वेलोसिटी नहीं बताई होती, अगर v नहीं बताया होता, राइट, तो उस केस में हम सेकेंड इक्वेशन यूज करते जैसे कि हमने पहले लिया था। राइट, तो यहाँ पर से हमको फोर्स फाइंड करना था, और फोर्स हमारी वैल्यू आ गई है -2 ही आ जाएगी। ठीक है, अगर 1 kg स्टोन का था तो। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? भावेश क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीन क्रॉस, ओके ये रही, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। ओके, ओके ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो ऐसा भी हो कर लेते हैं हम। ठीक है, फोर्स की वैल्यू यहाँ पर जो भी है वो दिस है, 5 वैगन्स हैं। ठीक है, चलो, दिस इज द क्वेश्चन। 8000 kg का इंजन है। ठीक है, इंजन किसका है, ट्रेन का है, विद अ वैगन ऑफ 5 ईच ऑफ 2000 kg। ठीक है, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है जो कि नॉर्मली होता है ट्रेन का। ओके, अब इफ अ इंजन exert a force of 40,000 न्यूटन, ठीक है, एंड द ट्रैक्स ऑफर अ फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन, फिर हमको फाइंड करना है कि नेट एसिलरेटिंग फोर्स क्या है, फिर उसका एसिलरेशन फाइंड करना है, फिर हमको लास्ट वाला पॉइंट ये फाइंड करना है कि फोर्स ऑफ वन वैगन ऑन वैगन टू। ठीक है, तो पहले आप स्टार्टिंग करो कि नेट फोर्स कितनी है, राइट, उसके बाद आपको फाइंड करना है एसिलरेशन ट्रेन का कितना है,
एंड लास्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा वो हम देखेंगे. ओके, कम ऑन, यू हैव 40 seconds. ओके, मन वैगन मतलब कि जो ट्रेन के डब्बे होते हैं, ठीक है, तो उनको वैगन कहते हैं इन इंग्लिश. ठीक है, ट्रेन के डब्बों को वैगन यूज करते हैं. Okay, Tanvi, that you have done of A, it is irrelevant. Shruti, Sarvesh, Tejas. Okay, accelerations are different for everyone. Some, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, ठीक है. Uh, is it done, everyone? Okay, yes, Aditi, write me if you have any issue. Currency sum. What will be the mass? Okay, fantastic. ठीक है, कनिष्क C तक पहुंच चुका है. Okay, C is minus 24,000. Okay, 24,000. Okay, अदिति आंसर नहीं आ रहा. Okay, फाइन, ठीक है. Okay, come on. ठीक है. Someone has, everyone has tried. That's good. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले पूछा है ए में व्हाट इज द नेट फोर्स. ओके, ठीक है. तो ये जैसे कि हम मान लेते हैं ये पूरी आपकी ट्रेन है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, क्या क्या गिवन है. ओके, इसमें इंजन जो है वो फोर्स लगा रहा है. ओके, ठीक है, ठीक है. तो हमको पहले वो चीज़ें भी बनानी पड़ेगी एक्सप्लेनेशन के लिए, अच्छा रह जाए, हो जाएगा फिर. ओके, ये है आपका इंजन. ठीक है, इंजन के पीछे छोटे छोटे डब्बे हैं.
जो वैगन है उनको मैं सर्कल बना देता हूँ, इजी रहेगा। ठीक है, 1 2 3 4, ओके, एक और बाकी है तो 5। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये वैगन बराबर नहीं बने हैं, पर आप समझ जाना। ओके, अब यहाँ पर ये जो इंजन है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजन। ओके, अब ये जो इंजन है ये फोर्स लगा रहा है एक डायरेक्शन में, दैट इज 40,000 न्यूटन सिंपली। ओके, अब जब आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसको पीछे की साइड फ्रिक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वो जो वैल्यू है दैट इज 10,000 न्यूटन। ओके, अब यहाँ पर पूछा है नेट एसिलेटरिंग फोर्स, मतलब आपको फोर्स पूछी है, नेट फोर्स। इसी चीज को हमने पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स की। रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी आपकी, तो आप ऐसा कर सकते हो, 40 न्यूटन जो है, 40,000 न्यूटन माइनस 10,000 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपकी नेट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, 30,000 न्यूटन आपकी नेट फोर्स है। ठीक है, इतनी फोर्स से ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इंजन तो एक्चुअली खींच रहा है, 40 न्यूटन फोर्स लगा रहा है वैगन्स पर, 40 के न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 40,000 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसको फ्रिक्शन मिल रहा है 10,000 न्यूटन का। ठीक है, तो पहले चीजें अगर फोर्स ऐसा रहता है तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या करता है, फ्रिक्शन ओवरकम करेगा, उसके बाद मतलब कि वो ट्रेन क्या करेगी, आगे उसका मोशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 30,000 यहाँ पर उसको नेट फोर्स मिलेगा आगे वाली डायरेक्शन में। तो ये बात समझ में आ गई। ए पॉइंट, ए का आंसर क्लियर है सबको, एवरीवन? अदिति, ठीक है, फटाफट यस लिख दिया करो ताकि मुझे एक्चुअली पता पड़ जाए। अगर किसी को नहीं आता है तो वो नो लिख दो, मैं कुछ दूसरे मेथड से मैं उसको बता दूंगा कि अच्छा ठीक है ये वाला समझ में नहीं आया, दूसरी तरफ से चलते हैं। ओके फाइन, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत क्लियर था। अब जैसे कि आपको यहाँ पर पता चल गया है कि आपने निकाल लिया है नेट फोर्स। ठीक है, आपको पता चल गया है कि यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आपको पता चल गई है कि व्हाट इज द फोर्स, राइट। तो फोर्स की वैल्यू है आपकी कुछ 30,000 न्यूटन नेट फोर्स है। ठीक है, जिससे कि एक्चुअली क्या हो कर रहा है, इंजन मूव कर रहा है। ठीक है, इंजन फोर्स लगा रहा है वैगन्स पर। ठीक है, इंजन के डब्बों पर इंजन खींच रहा है या फिर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अब हम एक और देख लेते हैं। अब हमको पूछा है एसिलरेशन ऑफ द ट्रेन क्या होगी, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एसिलरेशन सिंपली। तो एसिलरेशन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, अब ये वही वाला फिगर है, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको देखो ये शो करता हूँ। ये जो इंजन है, ठीक है, इंजन फोर्स लगा रहा है 30,000 का डायरेक्टली, 30,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। किस पर लगा रहा है, इन पांचों वैगन्स पर। ठीक है, इन पांचों वैगन्स पे एक्चुअली इंजन फोर्स लगा रहा है सिंपली। तो यहाँ पर अगर जैसे कि आपको फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फोर्स की वैल्यू तो हमको पता है, F इजिकल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम मास यूज करेंगे, ठीक है, तो वो मास किसका होगा, वो मास होगा ये 5 वैगन्स का। ठीक है, क्योंकि क्या कर रहा है, इंजन पांचों वैगन को खींच रहा है, राइट। तो हम इंजन के फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे मास में। ठीक है, क्योंकि इंजन तो खींच रहा है, इंजन खुद एक फोर्स को फोर्स से पुल कर रहा है कुछ। ठीक है, तो इंजन का वेट हम कैलकुलेट नहीं करते हैं, राइट। तो टोटल मास हमको कैलकुलेट नहीं करना है कि 8,000 इंजन का मास प्लस 10,000 वैगन का मास, नहीं। इंजन ने फोर्स लगाई है वैगन के पे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम जो भी मास लेंगे जिसका एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो हम लेंगे सिर्फ वैगन का। तो वैगन का, एक वैगन का मास है 2,000, 2,000 ओके, हाँ 2,000 ईच ही है, राइट। और ये कितने हैं, टोटल 5 है, तो ये एक्चुअली कितना हो गया, मास की जो वैल्यू आ गई है वो हो गई है कुछ 10,000 kg। ठीक है, फोर्स की वैल्यू आपको पता ही है, ये हो गया आपकी मास की वैल्यू। फोर्स की वैल्यू आपको पता है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है सब बच्चों, अब मुझे बताओ। और पहले आपने निकाली थी वो सही थी या गलत थी, अब मुझे बताओ। कितने लोगों की सही आई थी एक्सेलरेशन की वैल्यू?
यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो है 30,000 डिवाइड बाय 10,000 दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे आ रही है। कितने लोगों का सही है और कितने लोगों ने क्या गलती करती थी वो मुझे बताओ कि सर मैंने क्या अलग कैलकुलेट कर लिया था, क्या ले लिया था। ओके, तो जिसका -1 एक्सीलरेशन आ रहा था, -2 आ रहा था, वो क्लियर हो गया यार। ओके ठीक है। अब आपको पूछा है सी पार्ट पे आ जाते हैं हम। द सी पार्ट इज अबाउट द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वाला वैगन है उसने दूसरे वाले वैगन पर कितना फोर्स लगाया होगा, सिंपली, राइट। तो हमको ये देखना है कि पहले वाले वैगन ने, ओके ठीक है, तो हम वापस से थर्ड पार्ट, एक्चुअली मैं अलग तरीके से ही वापस बताता हूँ कि यहाँ पर थर्ड बताता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया था ये 5 वैगन है छोटे छोटे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ओके, और आपको पूछा क्या है, ये जो 1 वैगन है, ठीक है, वो 2 वैगन पे कितनी फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो अभी आपने एक्चुअली जो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली है, तो इंजन का भी एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 है। ठीक है, जो पीछे पीछे जो उसके डब्बे चल रहे हैं, ठीक है, जो वैगन्स है, उसका भी एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, लेकिन फोर्स सब पे अलग अलग होता जाता है। ठीक है, इंजन सबसे ज्यादा वो वेट है, ठीक है, सॉरी, इंजन पे सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इंजन लगा रहा है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर फोर्स कुछ अलग अलग लग रहे होंगे, 1 और 2 पे अलग लग रहा होगा, 3 और 4 पे अलग लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है 1 और 2, तो मतलब कि बात जो करी है, अगर यहाँ इसके आगे इस साइड अगर इंजन है, तो इसको हम बोलेंगे 1 वैगन, इसको बोलेंगे 2 वैगन। तो मतलब कि एक्चुअली अब जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये जो 1 वैगन है, ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है अब, ठीक है, इंजन की जगह अब ये फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब ये फोर्स की वैल्यू कितनी है वही हमको फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू किस पे फाइंड करनी है हमको, इन चारों वैगन्स पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमको एक चीज तो पता ही है, वो मैंने बता दी कि एक्सेलरेशन सबका कॉमन रहता है। इंजन का भी एक्सेलरेशन सेम होगा और वैगन्स का भी एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे निकालना है मास। ठीक है, क्योंकि जब मैं मास से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो मुझे मिलेगी फोर्स, राइट। तो यहाँ पर मास की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी इन चारों का जितना मास होगा। ठीक है, क्योंकि 1 वैगन खींच रहा है इन चारों को, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इन चारों का जितना भी मास होगा वो हम यूज कर लेंगे सिंपली। तो चारों का मास कितना होगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8000 केजी। और फिर आप इससे सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3, तो आपको यहाँ पर पता पड़ जाएगा कि 24,000 न्यूटन की जो फोर्स है वो लगा रहा है 1 on B। ठीक है, इंजन लगा रहा है 30,000 न्यूटन की फोर्स पांचों पर। ठीक है, जो वैगन 1 है वो वैगन 4 पर लगा रहा है 24 न्यूटन की। ठीक है, तो अब आप ये फाइंड कर सकते हो कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन वैगन 3 एंड वैगन 4। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन वैगन 3 एंड वैगन 4। आपको एक्सेलरेशन तो पता ही है, मैंने आपको बता दिया एक्सेलरेशन इज सेम। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी, अगर ट्रेन चल रही है तो उसके हर डब्बे का, इंजन का, उसके अंदर जो बैठे हैं सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, अब नाउ फाइंड फोर्स बिटवीन 3 एंड 4। अगर आपको ये थर्ड वाला पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप मतलब कि कितने भी ट्रेन के डब्बे लगा दो ना, तब आप क्वेश्चन कितना भी आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर ले, आप कभी बने होगे नहीं। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो। ओके, जितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया है, यू कैन रेज योर हैंड, और जिनको नहीं आया है उनको क्या डाउट है, यू कैन जस्ट राइट दैट इन द चैट, इन द टेक्स्ट बॉक्स। ओके,
ओके तन्वी, मन एंड वेदांत, ओके दिस इज द थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जितनी फोर्थ थर्ड में फोर्थ पर लगाई है उतनी, ओके फाइन। ओके आउट ऑफ 42, out of 42, 20 student has raised hand, ओके फाइन, मतलब कि एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पब्लिक को समझ में आ गया है। ओके अब मैंने एक्चुअली जो क्वेश्चन पूछा था उसका भी देख लो आंसर, राइट? यू वांट, आर यू ट्राइंग और शुड आई वेट सम टाइम, और यू आर, आप आंसर कर रहे हो कि मैं आप बता दूं आपको आंसर? ओके ठीक है, तो मन ने एक्चुअली एक सवाल पूछा है कि यहाँ पर हमने इंजन का मास को कंसीडर क्यों नहीं करा है, हमने सिर्फ वैगन का मास ही क्यों कंसीडर करा है, ठीक है? तो मन, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके लिए बता देता हूँ, राइट? तो ये अगर कोई सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमने यूज कर रखा है, उसका कुछ वेट है, ठीक है, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये एम मास का जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम इस पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है, अगर हम इस बॉक्स को पुल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, चलो ठीक है, कुछ ड्रॉ कर देता हूँ कि यहाँ पर ये एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, ये मन है, ओके, ये मन है और ये फोर्स से कुछ खींच रहा है, ठीक है, एम मास का ऑब्जेक्ट है, तो मन को कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ठीक है, मन का जो मास होता है हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम ये सिर्फ यहाँ पर जो फोर्स यूज करते हैं ना, ठीक है, तो वो फोर्स डिपेंड करती है सिर्फ जो ऑब्जेक्ट को आपने खींचा है, ठीक है, आपने एफ फोर्स अगर लगाई है तो वो ऑब्जेक्ट पे लगाई है, ठीक है, तो इसलिए आपका वेट कैलकुलेट नहीं होता है मन। सेम केस इन द इंजन वाले में, तो इंजन एक्चुअली